बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 का बी पार्ट है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफीन को। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कार्बन को और फॉर्म्स ऑफ कार्बन, डायमंड, सिंथेटिक डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, टाइप्स ऑफ फुलरीन्स। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्राफीन से। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। ग्राफीन इज एन इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एटम in a two-dimensional hexagonal lattice in which one atom forms each vertex। तो ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन याद रखें कि एक इलेक्ट्रोप है कार्बन का। किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एटम्स में। इसके स्ट्रक्चर में एटम्स की जो लेयर होती है वो सिंगल लेयर्स होती है, ठीक है। इन अ टू डिमेंशनल हेक्सागोनल लैटिस की स्ट्रक्चर में वो जुड़ा होता है। इन विच वन एटम फॉर्म्स ईच वर्टेक्स, में हर एक एटम एक वर्टेक्स को फॉर्म करता है। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ अदर एलोट्रोप्स। ये बाकी जो एलोट्रोप्स हैं उसके स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। मसलन कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट, चारकोल, कार्बन नैनोट्यूब्स एंड फुलरीन्स। ये जो होते हैं ये ग्राफीन से बने होते हैं। ग्राफीन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है इसमें कि हमारे पास दो तरह के एजेस होते हैं। एक तो ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं जिग जैग एज। ये जिग जैग एजेस होते हैं ग्राफीन के। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कौन से एजेस हैं? दीज आर आर्म चेयर। इन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, जिग जैग एंड आर्म चेयर एजेस ऑफ ग्राफीन। ग्राफीन नैनो रिबन्स, जिस शॉर्टली एब्रीविएट करते हैं GNRS, having recently emerged as an alternative two-dimensional semiconductor। इसलिए डिस्कस हुए हैं और इसको जो है ना इजाद किया गया है एज ए टू डिमेंशनल सेमीकंडक्टर हैं, owing to their fascinating electronic properties that include tunable band gaps होता है इनका, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड हाई चार्ज कैरियर मोबिलिटीज़ होती हैं GNRS की। Identifying the atomic scale edge structure of GNRS through structural investigation is very important to fully understand the electronic property of these materials। अगर आपको इन मटेरियल्स की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ को जानना है तो इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें एटॉमिक स्केल एज स्ट्रक्चर किनका, इन GNRS का, थ्रू स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि इनके स्ट्रक्चर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ को समझ सकें, यानी इन मटेरियल्स की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ को। Herein we report an atomic scale analysis of GNRS using simulated X-ray photoelectron spectroscopy। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं? एटॉमिक स्केल एनालिसिस GNRS की by using the technique which is called XPS, that is X-ray photoelectron spectroscopy। और इसके अलावा दूसरी टेक्निक यूज़ होती है which is Raman spectroscopy। The edge structure of the chain shape nanoribbons composed only of either zigzag edges or armchair edges were distinguishable by XPS and Raman spectroscopy depending on the edge type। तो जो एज स्ट्रक्चर होता है चेन शेप नैनो रिबन्स का, ये या तो कंपोज होता है जिगजैग एजेस पे या फिर आर्म चेयर एजेस पे, और इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है बाय द टेक्निक ऑफ XPS या फिर रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और कौन सी टेक्निक चूज़ करनी है ये डिपेंड करती है एज टाइप पे, एजेस किस टाइप की। It was also possible to distinguish planar nanoribbons consisting of both zigzag and armchair edges with zigzag armchair ratio of 4:1 और 1:4। इसके अलावा ये चीज़ भी पॉसिबल है कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें प्लेनर नैनो रिबन्स को, जो कि दोनों तरह के एजेस के इनकी दोनों तरह की एजेस होती हैं, या आर्म चेयर भी होती हैं और जिग जैग भी होती हैं। इनमें जिग जैग टू आर्म चेयर जो रेशो होती है वो 4:1 होती है या 1:4 होती है। और वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है? इंडिकेटिंग दैट इट इज़ पॉसिबल टू एनालाइज नॉर्मली सिंथेसाइज GNRS because their zigzag to armchair edges ratio are usually greater than 4
आर लेस दैन 0.25, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि ये पॉसिबल है कि हम एनालाइज करें या सिंथेसाइज करें GNRS को, क्योंकि उनकी जो जिग जैग टू आर्म चेयर रेशो होती है वो या तो ग्रेटर दैन 4 होती है या फिर लेस दैन 0.25 विच इज़ 1/4 होती है. Our study on the precise identification of the GNR edge structure by XPS and Raman spectroscopy provide the groundwork for the analysis of GNR. तो हमारी जो precise identification है GNR की edges की, यानी उनके स्ट्रक्चर की किस टेक्निक के ज़रिए, XPS या रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए, ये क्या प्रोवाइड करती है, ग्राउंड वर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ GNRS. ठीक है, ओके. उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि टेट्रासीन विद जिगजैग एजेस होता है, एक हमारे पास ग्राफीन है, एंड क्राइसिन विद आर्म चेयर एजेस वो सिलेक्टेड एज ए इनिशियल मॉडल स्ट्रक्चर के तौर पर इनको सेलेक्ट किया गया है, एंड देयर XPS एंड रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एनालाइज की गई है, वर एनालाइज्ड. Structurally expanded nanoribbon based on the tetrasin and chrysine. जो स्ट्रक्चरली एक्सपेंडेड नैनो रिबन्स होती हैं, यानी जिनका स्ट्रक्चर एक्सपेंड कर सकता है, वो बेस्ड होती हैं टेट्रासीन एंड क्राइसिन पे, इन विच जिगजैग एंड आर्म चेयर एजेस वर कंबाइन इन वेरियस रेशो, जिसमें जिगजैग और आर्म चेयर एजेस जो हैं वो मुख्तलिफ रेशो में कंबाइन होती हैं, वर देन सिमुलेटेड, उनका एक मॉडल तैयार होता है. कार्बन नैनो ट्यूब्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जिगजैग और आर्म चेयर दो तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलता है कार्बन नैनो ट्यूब्स की फॉर्म में. कुछ नैनो ट्यूब्स जो होती हैं वो जिगजैग स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल होती हैं और कुछ आर्म चेयर पे, हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रा किया है बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन और नॉर्मलाइज इंटेंसिटी के दरमियान, जो कि XPS टेक्निक के लिए. उसमें आप देख रहे हैं कि जिगजैग और आर्म चेयर के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी टू नॉर्मलाइज इंटेंसिटी का ग्राफ है वो तकरीबन उनकी पीक सेम आ रही है, जबकि जिगजैग जो है वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे लाई कर रहा है एज़ कम्पेयर टू आर्म चेयर. उसके अलावा अगर हम रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के तहत इसको देखें तो आप देख रहे हैं कि जिगजैग जो है वो उसका ग्राफ नीचे आ रहा है और आर्म चेयर का अबाव आ रहा है. तो इससे आइडिया होता है कि रामन शिफ्ट पर सेंटीमीटर टू नॉर्मलाइज इंटेंसिटी का जो ग्राफ ड्रा किया गया है वो डिफरेंट फिनोमिना शो कर रहा है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक में. इसकी डिटेल फिर हम इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, इसमें मैं आपको इसकी डिटेल के बारे में बताऊंगा. तो आज तक हमारा ये जो लेक्चर है हमारा कंप्लीट हुआ जाता है यहाँ पे. आई होप दैट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.